ये क्या कर रहे हो? हाँ। ये क्या कर रहे हो? अरे, ये गद्दी निकाल रहा था, इसके अंदर रखी थी ना। ये रख क्यों दिया, पागल हो तुम तुम? सो सकते हो उस पर। कोई ये बेडशीट थोड़ी सही कर लेता हूँ, थोड़ा धूल हो गया, सॉरी। लेकिन गद्दा क्यों निकाल रहे हो? अरे, यहाँ डाल के सोने के लिए, और क्या। तुम जमीन पे सो रहे हो? हम्म। क्यों? बेड नहीं है? नहीं, वो तो आपके लिए ना। क्या? क्या क्या देख रहे हो? बकवास है ये? क्या बकवास है? डिवोर्स की बात करके औकात तो मेरी जमीन पर आ गई है ना तुम्हारे सामने। तो बस गद्दी जमीन पर बिछा कर सोऊंगा, कोई दिक्कत है? हम्म। ऐसा क्यों बोल रहे हो? सच है, वही बोला। सॉरी बाय द वे। औकात कहाँ से आई अपने आप में? पता नहीं। अच्छा, शब्द मत निकाला करो अपने मुंह से। जो सच है वो है भाई। वो सच नहीं है। अरे छोड़ो। बकवास करो जा रहे हो। वैसे सॉरी बोला था मैंने अभी, इसलिए? मम्मी की हरकत के लिए। सास है वो मेरी, सुनना तो पड़ेगा। हम्म। अच्छी बात है। चलो, आप वो बेडशीट सही कर दी है मैंने थोड़ी सी। आप तकिया रखो और यहाँ पे आराम से सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम बेड पे सो सकते हो? तो तुम जमीन पे सोओगे? हाँ, आप जमीन पे सोओगे सीरियसली? मेरे पापा ने मुझे इसलिए यहाँ पे नहीं भेजा कि मैं जमीन पे जाके सो सकूं। बेड पे ही सोऊंगी मैं। तो फिर मैं जमीन पे सोता हूँ ना। मेरे पापा मुझे कोई कुछ बोलेंगे नहीं जमीन पे सोऊंगा तो। बल्कि वो जमीन पे सोने के भी फायदे सुना देंगे अलग से। क्या हो गया तुमको? कुछ नहीं। नहीं, आज बात कर लो मुझसे। क्या हो गया है? क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो तुम? ये सवाल तुम्हें खुद से नहीं पूछना चाहिए, मुझसे क्यों? पूछने से ज्यादा। इधर आओ। नॉट इंटरेस्टेड। किस्ती करूंगी तुमको मैं। चाहिए भी नहीं। प्यार जो कम हो गया है। हम्म, जो सोचना है सोचो। यार मेरा कम हुआ इसलिए तो डिवोर्स की बात मैंने करी थी ना। सही है। देख लो तुम्हारे हाथ। हम्म। ऐसे जोर से मुट्ठी बांध रखी है ऐसे, है ना? गुस्सा आ रहा है मेरे ऊपर, पंच करने का मन कर रहा है मुझे। ऐसी तब भी किया था ना जब जहाँ मम्मी सोना तुम्हें है सुना रही थी। सो जाओ। ऐसी मुट्ठी तब भी ऐसे बांधी थी ना। सिर डर रहा था मैं पीछे खड़े खड़े जब सुन रहा था। लग रहा जैसे यार ये हाथ ना उठा दे लड़की। तुमको इस बात का थैंक यू नहीं बोलना चाहिए कि मैंने कुछ बोला नहीं? एहसान हो गया मैडम आपके, आपने कुछ बोला नहीं मेरी माँ को। मेरी गलती नहीं थी। हाँ, लेकिन बोलते तो जिंदा भी नहीं रहते। क्या मतलब है इसका? मतलब अगर तुम कुछ करते तो पीछे मैं खड़ा था वैसे भी। तुम हाथ उठाते हो मुझ पे? जरूरत पड़ती तो। क्योंकि मैं एक लड़का हूँ और मेरे लिए मेरे माँ बाप फर्स्ट प्रायोरिटी है। मैं यहाँ चाहे तुम किसी मेरी ने नहीं फ्रेंड दिया। हो, बेस्ट फ्रेंड हो, बीवी हो या कुछ भी हो, तुम आखिर में आती हो, याद रखना। ठीक और है। तुमको ये हक किसने दिया किस चीज का हक? कि तुम मुझ पे हाथ उठा सको? क्या मैंने हाथ उठाया? तुमने बात की है? क्या मैंने हाथ उठाया? हम्म। नहीं ना। सोचना भी नहीं। बचपन में बहुत मार खाई है मैंने तेरे से, तुमसे, आपसे। ठीक है। लेकिन जब माँ बाप की बात आती थी तो याद है ना। हम्म। बजा भी दी थी मैंने बचपन में। तुमने देखा नहीं उन्होंने कैसे बात किया मुझसे, कैसे ताने दिए मेरे को? तो गलती किसकी ऐसे है? कभी भी किसी ने नहीं किया है मेरे गलती साथ। गुस्सा किसकी आया मेरे है? को क्योंकि मेरी गलती नहीं थी। अच्छा, इतने दिन घर पे कौन था अपने?
शादी हो गई है तो अपने घर पे नहीं रह सकती हूँ मैं? नहीं, रस्में बची है। वो मेरा भी घर है। तुम्हारी घर अभी तुम्हा, भी है और हमेशा रहेगा। तुम्हारी कुंडली में जो पूजा थी वो बाकी थी, वो हम दोनों के हाथों से होनी थी, तो हो गई। उसके बाद क्या काम था? घर आकर क्या करना था? हम्म? हमारे यहाँ पे भी तो रस्में बची थी ना, उस पूजा की वजह से। आपको मुझे लेने आना था। तब जब वो हो गई तो इधर आने का काम था ना तुम्हारा। आपको मुझे मुझे लेने लेने आना था। आना था। मुझे लेने आना आप था। नहीं आए। मेरी मुझे लेने गलती आना नहीं था। है इसमें। मुझे लेने बहस आना मत करो था। मुझसे। बहस से बहस कौन कर सकता है ये बताओ। बकवास मत करो। मैं मूड में नहीं हूँ तुमसे बकवास करने में। सोना है तो सो जाओ, नहीं सोना तो यहाँ से बाहर जाओ। ताकि और बेइज्जती हो जाए नहीं मेरी। बेइज्जती तुम करा रहे हो अपनी। मुझे तमाशा अगर बना पता दिया है होता ना तुमने, तो मैं ऐसे वो मेरा और कभी मेरी शादी नहीं जिंदगी करता। का। क्यों की फिर तुमने शादी मुझसे? तमाशा क्रिएट करने को, जैसे तुम अभी कर रहे हो। मेरे को कोई तमाशा क्रिएट नहीं करना है। और ये बात समझ। प्लीज मुझसे बहस मत करो। मैं सिर्फ शांत रहना चाहता हूँ। तो सिर्फ रहो ना। शांत। तो मैं हूं ना शांत। कोई दिक्कत है तुम्हें? हाँ, शांत हूँ। इसीलिए तो चुप हूं ना, इसीलिए तो बहुत चुप इतनी हो, दिख रहा जबान है। चल गई तुम्हारी उस दिन छत पर तुम्हारे घर की। हम्म? रातों में सो नहीं पा रहा हूँ मैं इन सब चीजों की वजह से। मेरी बात समझ। वो तुम्हारे शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं रातों में। तो क्या ठीक हो है। गया, बोल दिया तो बोल दिया। तुम बकवास क्यों कर रहे हो तुम? पेपर्स भी क्रिएट करवा लेते हैं। हाँ, कर लेते हैं ना, साइन कर लेते हैं दोनों एक साथ, ठीक है। अलग हो जाते हैं शादी के कुछ ही दिनों में। बेस्ट रहेगा, क्या कहती हो? हम्म? यार तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ तुमसे, तुम्हारे घर वालों से। अभी क्यों? जस्ट घर पे ही आई थी, तुम्हारी मम्मी ने इतना सुनाया है मुझको। तूने अभी तक सॉरी भी नहीं बोला है। क्यों बोलूं मैं सॉरी? मेरी गलती नहीं है। मैं गुस्से में थी, बोल दिया मैंने। तुम खुद को अब तो देखो ना। मैंने क्या किया यार? मैं तो उस चीज के लिए 1000 बार सॉरी बोल चुका हूँ ऑलरेडी। हाँ, वो नहीं दिखाई दे रहा? मेरी जो गलती थी उसके लिए मैं माफी मांग चुका हूँ। जो सवाल था मेरा उसका जवाब मुझे अब तक नहीं मिला। और वो सवाल क्या? हार्ड में है। ये बात समझ। मुझे नहीं पड़ता फर्क। ठीक है, जैसे तुम्हें मेरे से नहीं पड़ता। कहा था ना तुमने यही बात। मैंने जब सुना था कि यार अपनी बेस्ट फ्रेंड से अगर शादी करोगे ना वो रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगी तुम्हारी। वो चीज मैं देख रहा हूँ। अगर मैं ठीक है, किसी आपको बुरा अननोन से लगा। अगर मैं किसी अननोन से शादी करता हूँ, अरेंज मैरिज, घर वालों की नजर में भले अरेंज मैरिज है बट स्टिल अननोन से शादी करता, या इवन कोई मेरी गर्लफ्रेंड होती जैसे कि तुम हो भी, बट पहले बेस्ट फ्रेंड थी, अगर होती तो वो भी मेरी इज्जत करती है यार। वो तो भी मेरी रिस्पेक्ट करती जैसे मैं उसकी करता हूँ। हाँ, मैंने क्या गलती करी थी? बस एक सवाल। मानता हूँ गलत हो, जैसा भी हो, माफी भी मांग चुका हूँ उसके लिए। हम्म? तुम अगर मैं समझ किसी क्यों नहीं रहे हो मेरी नहीं बात? किसी ऐसे से शादी करता ना तो मेरी रिस्पेक्ट होती, पता है। उसके घर पे भी मेरी इज्जत होती, यहाँ भी मेरी इज्जत होती। गलती हो गई यार, गलती हो गई मेरे से। आपको बुरा लगा? आई एम सॉरी। बस। शादी के पहले ही अगर ऐसा हाल है तो मुझे लग रहा है मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। सॉरी, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ लेकिन मुझे सच्ची फील हो रहा है मेरी लाइफ खराब हो गई है। मेरे दोस्त मुझे हमेशा कहते थे यार, सिखाते थे एक बात की, भाई शादी जो मैरिड था ना वो, कि भाई शादी हमेशा उसी से करियो भाई जो तेरी जिंदगी खराब ना करे। तू उसकी जिंदगी संवारने जाएगा, कहीं ऐसा ना हो वो खुद की जिंदगी संवारते संवारते तेरी जिंदगी चूस ले। मैं उनकी बात नहीं समझ पाया यार। वो समझाते रह गए कि भाई दोनों का साथ होना जरूरी है। भाई
दोनों एक साथ रहेंगे वो बात अलग होती है, लेकिन साथ जरूरी है, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो। लेकिन जहाँ पर कमरे के अंदर या कमरे के बाहर बीवी की तो जमना शुरू हो गई, समझ ले लड़की की जिंदगी खराब। मैंने आपकी जिंदगी खराब कर दिया। नहीं, पर मुझे लग रहा है कि जल्दी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से सुनो तुम मेरी बात, सुनो कंट्रोल करना प्लीज चाहते। प्लीज नहीं नहीं प्लीज नहीं नहीं सुनो। नहीं, नहीं मेरे को डर नहीं, लग रहा मुझे है, कहने दो मेरे को प्लीज। तुम दूर रखो प्लीज, मेरे को ना बहुत डर लग रहा है यार, आई एम रियली सॉरी, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को डर लग रहा है यार। मतलब बगल वाले भैया की बात बताता था ना तो मैं कॉल पे कि उनकी बीवी कैसी है, वो घर के बाहर जाता है, उसको मोबाइल भी नहीं देती इस शक से कि वो किसी और लड़के से बात करेगा, जबकि वो करता भी नहीं, इज लॉयल फॉर हिज वाइफ, बट स्टिल उसके शक के कारण, उसकी हर लड़की की हरकतें के कारण ना उसको फोन मिलता है, ना वो कुछ कर सकता है, बाहर खाना खाने भी नहीं जा सकता, घर से बाहर कदम रखता है, उसकी बीवी चिल्लाती है घर में रुको, कहीं नहीं जाना, काम पे जाते हो, काम से वापस आते हो, फिर मेरे को टाइम दो, ये दो वो दो। उसकी जिंदगी ऐसी हो गई हो कि वो दोस्तों से भी नहीं मिल पाता। इधर तो मेरी शादी को कुछ दिन में डिवोर्स की बात निकल गई, तो मुझे वही सब बातें फील हो रही है जो वो फील करता है। मैं कभी शादी से पहले उसे फील नहीं कर पाया था, लेकिन अभी मैं उसे फील कर पा रहा हूँ, जिस तरह से तुम कंट्रोल करना चाहती हो मुझ पे। मैंने सुना था मेरे दोस्तों से, बेस्ट फ्रेंड से शादी करेगा भाई वो तेरे को चिढ़ाएगी, छेड़ेगी, तेरे रिस्पेक्ट नहीं करेगी, तेरे को ऐसा फील कराएगी कि तू उसके कंट्रोल में है। मुझे कंट्रोल करने वाला नहीं चाहिए था, मुझे आजादी चाहिए थी। मैरिज इज नॉट अबाउट कंट्रोल, it's about the freedom that we gain with each other, we live with each other, we just feel the freedom with each other। एक ऐसा फ्रीडम जो बंदिशों में बंधा है, रिश्तों में बंधा है, लेकिन तुम जो चाहो वो कर सकते हो। मेरे लिए शादी ये रही है हमेशा से, ये नहीं कि कोई मुझे कंट्रोल करे या मैं किसी को कंट्रोल करूं। तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हें जहाँ जाना है तुम करो, बस मुझे बताओ, मुझे इन्फॉर्म कर दो, मेरी यही इच्छा होती है। अगर पता नहीं आपको मैं ऐसा ऐसा सब लगता है कुछ कि मैंने क्यों। उसकी जिंदगी बर्बाद कर दिया, तो छोड़ दो ना मेरे को। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता ना तो शी वुड बी लाइक कि टेंशन मत लो ना, मैं ठीक कर लूंगी खुद को। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो वो मेरी बात? पॉजिटिव सोचती, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड रही हो, तुम मेरी फ्रेंड रही हो बचपन से, एंड यू आर सेइंग लाइक कि छोड़ दो। मैं हार नहीं मान रहा हूँ इस रिश्ते, मैंने साला तुम बचपन मेरे से आज बेस्ट तक एक फ्रेंड थे। लड़की पे रहा, जो बंदा बचपन से अब तक एक लड़की पे है टिका हुआ है, वो आसान है क्या उसके लिए तुमको छोड़ना? हाँ, साला जिस लड़की के लिए वो कुछ भी कर गया, बस एक ही चीज चाहता है वो अपनी बीवी से कि लड़के ने अगर कभी हार नहीं मानी तो शादी के कुछ ही दिनों में लड़की क्यों हार मान गई, कि लड़की ने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया, उसने सिर्फ सिर्फ समझौता किया, किसी और से दूर होने के बाद मुझसे प्यार करने की कोशिश, नाकाम कोशिश शायद, लेकिन मेरी तो नाकाम नहीं थी ना। तो तुम कह रहे हो कि मैंने तुमको मूव ऑन करने के लिए यूज किया है? मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा। तुम्हारा मतलब तो यही था ना? नहीं, मैंने कहा तूने प्यार करने की कोशिश की, बस तुम ध्यान आई नहीं कर लव पाई। यू, तुमको पता है ये। एंड आई फीलिंग, स्टिल लव यू। फीलिंग नहीं है, मैंने दिल थोड़ा उदास है ना शायद, इस वजह से नहीं महसूस कर पा रहा हूँ, बट हर्ट होता है, बुरा लगता है मुझे। बुरा मुझे भी लगता है। क्या बुरा लगता है तुम्हें? तुम तो आसानी से डिवोर्स की बात कह दी, अब ये चीज तुमने कह दी है जिंदगी भर के लिए, जिंदगी भर के लिए तुम मुझे इसी चीज से ब्लैकमेल करो, क्योंकि मैं डरूंगा कि नहीं यार डिवोर्स हो गया तो क्या होगा, नहीं यार मेरा नाम खराब होगा, नहीं यार मेरे फैमिली का नाम खराब होगा, ये चीज के लिए मैं डरूंगा लाइफ टाइम।
तुम इसका फायदा उठाओगे। जस्ट टेक बेनिफिट ऑफ दिस फीलिंग ऑफ माइन, ओके? जैसे तुमने अभी उठाया घर आने के लिए वापस। मुझे नहीं पता मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ इन सब चीजों के बारे में, बट मुझे इफेक्ट हो रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे बातें बुरी लग रही है। आई एम सॉरी सब चीजों के लिए। देखा, सॉरी भी कितनी आसानी से बोल देता हूँ ना तुम्हें, बचपन से ही। किसी और को सॉरी बोलने की बात आती है तो चलना निकलना साले, ये निकलता है मेरे मुंह से। जब आपकी बात आती है तो सॉरी ना यार। मनी मन, सॉरी के पीछे एक और चीज होती है, लव यू ना यार। क्यों नहीं समझती हो तू? कितना खूबसूरत रहा है सब कुछ, कितनी अच्छी चीजें हुई है सारी। साला आप सब डरावना लग रहा है मेरे को। हाँ यार, मेरे को अकेला छोड़ो प्लीज, प्लीज मेरे को अकेला छोड़ दो। मैं छत पे जा रहा हूँ, ठीक है? कहीं नहीं जा रहे हो? मैं छत पे जा रहा हूँ, मेरे को जाना है तो देखो, सामने से सर को गेट उतर है, मेरे को जाना है। नहीं जा रहे हो? मेरे को थोड़े टाइम के लिए अकेला रहना, प्लीज नहीं जा रहे हो, मैंने बोला ना। प्लीज कहीं नहीं जा प्लीज, रहे हाथ जोड़ रहा हूँ प्लीज, हो। नहीं, डोंट कंट्रोल मी प्लीज। बोला मैंने मेरे को, बोला नहीं जा रहे हो। मैंने बोला कि मुझे अकेला रहना है तो मुझे रहना है, प्लीज। छत से नहीं कूदूंगा, टेंशन मत लो। मैंने क्या बोला कि जिस लड़की पे अब तक की हार नहीं मानी, जिस लड़की को लेकर, उसके लिए इतनी जल्दी आसानी से हार मान जाऊंगा क्या? तुम ये हाँ? क्यों भूल जाते हो कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा हूँ? तुम्हें पता है मैं कैसी हूँ। सर को तुम यार, जानते हो मेरे को बचपन सर से। को यार। कितना भी गुस्सा कर लूं लेकिन प्यार करती हूँ तुमसे, बहुत करती हूँ। तुम अभी अभी प्यार करने लगी हो। तो इसका मतलब यही नहीं है कि मेरा प्यार कम है। मैं तो कब से करता हूँ ना, सीनियर हो तुम्हारा। तुमसे ही तो सीखा है ना मैंने सब कुछ। कुछ नहीं सिखाया मैंने तुम्हें। छोड़ो यार सर को, मुझे जाने दो ऊपर। कहीं नहीं थोड़े जा रहे हो? हाथ छोड़ो। नहीं जा रहे हो? तो क्या करूँ इधर फिर? ठीक है तुम सो जाओ, मैं यहाँ नीचे लेट जाता हूँ, ठीक है? हाथ छोड़ो, लेट बैठना है मुझे, नीचे हाथ छोड़ो। मत जाओ प्लीज। कहीं नहीं जा रहा हूँ, यहीं बैठूंगा। हाथ छोड़ो। मैं क्यों, मेरा प्यार नहीं दिखता है? मुझे प्यार नहीं, सीरियसली तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा प्यार नहीं देख सकता? तुम्हें पता है ना मैं कितनी जिद्दी हूँ, कितना ईगो है मेरे अंदर। ठीक है, आई एम सॉरी। नहीं करूंगी आगे से डिवोर्स की बात। तुम्हारे सॉरी में कभी फील नहीं आया सॉरी वाला। ऐसा लगता है फॉर्मेलिटी के लिए बोल रही है ताकि मेरा दिल रख ले। क्योंकि तुम इस बात को लेके बैठ चुके हो, मेरे को नहीं अच्छा क्योंकि मैं लग रहा है। बचपन से ऐसा हूँ। तुम तुम्हें कुछ नहीं भी पता है कि मैं कैसी हूँ बचपन से? पता है तुम मुझे, अभी क्यों रिएक्ट कर रहे हो इतना? क्योंकि सब हम कुछ नहीं थे और अब हम पति पत्नी है, वी आर मैरिड। नहीं ले पा रही हूँ मैं सीरियस। किस चीज को? हमारी शादी को? क्योंकि तुम यही बिहेव ही सुनना ऐसा बचा था कर आप, रहे हो। यही बचा था सुनने के लिए आप। सॉरी यार, मेरे को लग रहा है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ इन सब चीजों को लेके, बट पता नहीं क्यों मैं ऐसा रिएक्ट कर रहा हूँ, बट आई एम रिएक्टिंग लाइक अ फूल। एनीवे, जाओ यहाँ से, मेरे को, तुम जाओ ऊपर बैठो, बैठो नीचे, बैठो बेड पे और लेट जाओ। सोना है सो, मोबाइल के अंदर खेलो। मेरे ईयरबड्स का रख किया, मैं भी यही रुकता हूँ, ऊपर नहीं जाने तेरी ना, यही रुकूंगा, चलेगा? गुड नाइट। कट्टे। हेलो एवरीवन, होप सो कि यहाँ तक वीडियो देख लिया, मतलब पसंद आई है।
तो किसके इंतज़ार है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी है, और सब्सक्राइब करो यार। सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सब कुछ अवेलेबल है। मेंबरशिप ले लो, बहुत सस्ते रेट रखे हैं आप लोग के लिए, ले लो और सपोर्ट कर दो यार प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, सपोर्ट कर दो, मिलियंस में पहुंचा दो।